मैंने अपनी माँ को अपनी ही कब्र पर बैठकर रोते देखा, जबकि वह 5 साल पहले मर चुकी थी। उस रात बिजली नहीं थी, पूरा गांव अंधेरे में डूबा था, जैसे अमावस्या ने आसमान को निगल लिया हो। हवा में मिट्टी की महक थी, मगर कुछ सड़ने की भी। मैं अकेला था, पिता शहर गए थे और माँ की मौत को 5 साल हो चुके थे। तभी कुत्ते भौंकने लगे, एक साथ, जैसे किसी अनदेखी परछाई पर भौंक रहे हो। मैंने खिड़की से झांका, कुछ नहीं था, लेकिन मेरा दिल किसी अज्ञात डर से धड़कने लगा। रात के करीब 12 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। 3 बार, धीमे, ठहरे हुए। मैंने सांस रोकी। गांव में कौन आएगा इस वक्त? मैंने दरवाजा नहीं खोला, बस कान लगाए रहा। फिर एक आवाज आई, धीमी, कांपती हुई, बेटा दरवाजा खोल, ठंड लग रही है। वो माँ की आवाज़। मेरा गला सूख गया, एक एक रोंगटा खड़ा हो गया। मैंने पलटकर पीछे देखा, दीवार पर लगी उसकी तस्वीर मुझे देख रही थी, जैसे चेतावनी दे रही हो। मैंने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांका। सामने मिट्टी के रास्ते पर धुंध में लिपटी एक आकृति खड़ी थी, सफेद साड़ी में, लटें बिखरी, चेहरा झुका हुआ। उसके पैरों के नीचे कोई इंग नहीं था। मैंने खिड़की बंद की, कुंडी चढ़ाई और बिस्तर के नीचे छुप गया। मेरी सांसें इतनी तेज थीं कि मैं खुद सुन सकता था, मगर बाहर से अब कोई आवाज नहीं आ रही। सुबह हुई, सूरज की किरणें आईं, लेकिन घर के सामने मिट्टी पर अब भी किसी के गीले पांवों के निशान थे। दरवाजे से कब्रिस्तान की ओर जाते। मैं उस शाम माँ की कब्र तक गया। वहां कोई फूल नहीं थे, कोई दिया नहीं, सिर्फ गीली मिट्टी और उस पर बैठी एक औरत। वो मेरी माँ थी, वैसी ही जैसी आखिरी बार देखी थी, लेकिन आंखें सुनी थीं और कपड़े मिट्टी से सने हुए। वो मुझे देख रही थी। मैं हिल नहीं पाया, सांस लेना भूल गया। फिर उसने धीरे से कहा, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। तू आया क्यों? मैं भागा, बिना मुड़कर देखे। आज हर अमावस्या को कोई मेरे दरवाजे पर दस्तक देता है। 3 बार, धीमे, ठहरे हुए। अब वो मेरी आवाज में बोलती है,